हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 13 है। लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पार्ट 1 कर दिया है। आज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग टॉपिक हमने उठाया है, जो कि जिसका सेकंड लेक्चर है आज। आज हम फिर से फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एफ का मैंने आपको पूरा सिलेबस, पूरा रोड मैप बता दिया है। ये पूरा रोड मैप है, इसका स्क्रीनशॉट आपने लास्ट लेक्चर में ले लिया होगा। तो हम टॉपिक कर रहे थे फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस के ऊपर। वापस से हम फ्लूइड बैलेंस एंड इम्बैलेंस के कुछ क्वेश्चंस हमारे रहते थे, आज हम उनको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग साइन या सिम्टम विल बी प्रेजेंट इन अ पेशेंट विद हाइपोवोलीमिया। ये कह रहा है साइन एंड सिम्टम बताओ जो कि प्रेजेंट होंगे पेशेंट में जिसको हाइपोवोलीमिया की कंडीशन है, मतलब डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, मतलब वाटर कंटेंट बॉडी में कम है। तो उसके क्या उसके साइन एंड सिम्टम रहेंगे? क्या इंक्रीज होगा उसका हार्ट रेट? क्या उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है? तो बिल्कुल हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो हाइपरटेंशन होगी? तो नहीं, हाइपरटेंशन नहीं होती है। यूरिन आउटपुट 30 ये भी नहीं होता है। बाउंडिंग पल्स, तो इसका आंसर आ जाएगा इंक्रीज हार्ट रेट उसका बढ़ जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एम्स जोधपुर ट्विटर का ये क्वेश्चन था, 2021 में पूछा गया है। नर्सिंग ट्विटर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे? क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग, तो लेबोरेटरी लैब रिपोर्ट है, उसकी फाइंडिंग है, शुड नर्स एक्सपेक्ट इफ पेशेंट हैज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ऐसी कौन सी लैब की रिपोर्ट से नर्स को पता चल रहा है कि पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मतलब डिहाइड्रेशन की कंडीशन है? तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो पोटेशियम 5.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.034। तो बिल्कुल स्पेसिफिक ग्रेविटी से पता चलेगा 1.34 इसका आंसर आ जाएगा। पोटेशियम 4.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.0, ये नहीं। देखो अब क्या है इसका आंसर, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन, तो ध्यान से समझो। जो स्टैंडर्ड देखो, द स्टैंडर्ड नॉर्मल रेंज फॉर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी के स्टैंडर्ड नॉर्मल जो है वो कितना है? 1.005। ठीक है, 1.005 है। तो आंसर क्या दिया है यहाँ पे? स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.034। क्लियर। तो 1.005 इसका क्या है? नॉर्मल रेंज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, 1.005 से लेकर 1.030। तो यहाँ पे क्या है? 30 से ज्यादा है ना, ये 30 से ज्यादा है, 34 है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का बढ़ना, इसका मतलब ही क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जब बढ़ जाती है, इसी की वजह से जो है डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ही ये बढ़ती है। देखो अब क्या है। फॉर अ रैंडम यूरिन सैंपल, जब रैंडम यूरिन सैंपल लेंगे तो उसका नॉर्मल रेंज स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या है? 1.005 से लेकर 1.030, ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है। दिस टेस्ट एलिवेट द कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल इन योर यूरिन। जो ये टेस्ट है ये इवेल्युएट करता है, इससे हमको पता चलता है कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन यूरिन के अंदर, इन योर यूरिन रिलेटिव टू डिस्टिल्ड वाटर के रिलेशन में, जबकि विच हैज ए बेस लाइन वैल्यू ऑफ 1.000। ये 1.00 स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी होती है? डिस्टिल्ड वाटर की। और इसमें जो है कुछ पार्टिकल्स ऐड होते हैं जिसकी वजह से जो है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन नॉर्मल कितना है? 1.005 से 1.030, ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है। अब इसमें आप समझो ए नॉर्मल ब्लड पोटेशियम लेवल। अब यहाँ पे पोटेशियम लेवल भी था ना, तो पोटेशियम लेवल कितना है? 5.8 है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल ब्लड पोटेशियम लेवल फॉर ए मोस्ट हेल्दी एडल्ट रेंज फ्रॉम 3.5 से लेकर 5.0। तो 3.5 से लेकर 5.0 जो है नॉर्मल पोटेशियम लेवल है। तो यहाँ पे कितना है? 5.8। पोटेशियम 5.8 है। यहाँ पे कितना है? पोटेशियम 4.8 है, तो ये बीच में ही आ रहा है। और 5.8 है, उतना ज्यादा नहीं है। क्लियर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.020 है, तो 1.020 इसके बीच में आ रहा है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे देखो 1.034 है, तो 34 30 से ऊपर हो गया। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या है? RUHS MSc नर्सिंग में आया हुआ है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? द चाइल्ड हैज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। चाइल्ड को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मतलब डिहाइड्रेशन है। द नर्स परफॉर्म्स एन असेसमेंट। नर्स जो है असेसमेंट परफॉर्म कर रही है। एंड डिटरमाइंस दैट चाइल्ड इज इम्प्रूविंग। और नर्स जो है वो अब एसेस कर रही है चाइल्ड को, और उसको पता चल रहा है कि चाइल्ड जो है इम्प्रूव कर रहा है। एंड डेफिसिट इज रिजॉल्विंग। और जो डेफिसिट था, जो डिहाइड्रेशन थी, वो अब रिजॉल्व हो रही है, वो अब ठीक हो रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा नर्स को? क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.030 जो है ये बताएगा,
क्या द चाइल्ड हैज नो टीयर, चाइल्ड को कोई टीयर नहीं है, या कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.030 है, तो 1.0 हमने क्या देखा था अभी, 1.005 से 1.30 नॉर्मल रेंज, तो ये बॉर्डर लाइन पे है। द क्लाइंट हैज नो टीयर, क्लाइंट के कोई टीयर नहीं है। कैपिलरी रिफिल टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड, तो लेस देन 2 सेकेंड कैपिलरी रिफिल टाइम इसका मोस्ट रेलेवेंट आंसर आ जाता है, ए भी इसका आंसर आएगा, बट ए जो है बॉर्डर लाइन में, बीच में नहीं है, ठीक है। तो मतलब अभी मसला रिजॉल्व हो ही रहा है, लेकिन एक्यूरेट हमको कौन बताएगा, तो कैपिलरी रिफिल टाइम बताएगा 2 सेकंड। क्यों बताएगा, एक्सप्लेनेशन में समझो। नॉर्मल कैपिलरी रिफिल टाइम कितना होता है, सीआरटी जो होता है इज 2 सेकंड और लेस, 2 सेकंड या 2 सेकंड से कम। मोर देन 3 सेकंड जब होता है कैपिलरी रिफिल टाइम। अब देखो कैपिलरी, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए क्या है कि आपको उसका जो है यूरिन टेस्ट वगैरह, कैपिलरी रिफिल के लिए क्या है, डायरेक्ट कैपिलरी को दबाओ, देखो रिफिल टाइम, तो पता चल जाएगा। तो 3 सेकंड से ज्यादा जब कैपिलरी रिफिल टाइम होता है इज अ साइन ऑफ शॉक, ये शॉक का साइन है, डिहाइड्रेशन का साइन है। 2 to 3 सेकंड बॉर्डर लाइन एबनॉर्मल, तो ये बॉर्डर लाइन एबनॉर्मल होता है 2 से 3 सेकंड, ठीक है। एक्सेप्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को छोड़ के ऑल अदर ऑप्शंस आर स्टिल इंडिकेशन ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अभी भी ये बाकी जितने भी ऑप्शंस है ना, ये अभी भी बता रहे हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, जैसे यूरिन आउटपुट इज लेस देन 1 ml पर केजी, ओलिगोयूरिया वाली कंडीशन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WCL स्टाफ नर्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। अब सबसे पहला साइन डिहाइड्रेशन का क्या है, तो देखो ट्रैकीकार्डिया होता है इसमें, पुअर स्किन टर्जिडिटी, टर्जिडिटी स्किन बिल्कुल होती है, रेस्टलेसनेस बिल्कुल होती है, थर्स्ट एंड डार्क कलर यूरिन, थर्स्ट प्यास लगना और यूरिन डार्क कलर आ रहा है, ये पहला साइन होता है डिहाइड्रेशन का। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पीजीआई रोहतक स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द क्लाइंट विल हैव फ्लश्ड ड्राई स्किन। अब इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें क्लाइंट की फ्लश स्किन है और ड्राई स्किन है। फ्लश स्किन मतलब ब्लड वहां पे रेडिश स्किन हो जाती है, फ्लश स्किन और ड्राई स्किन होती है। तो क्या इडीमा में ऐसा होता है, शॉक में ऐसा होता है, डिहाइड्रेशन में होता है, या हाइपर वॉल्यूम में, हाइपर वॉल्यूम में तो बिल्कुल नहीं आएगा, इडीमा में स्वेलिंग होती है, शॉक में नहीं, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन इसका आंसर आ जाएगा, जिसमें ड्राई स्किन और फ्लश स्किन होती है। कैसी होती है, इमेज में देखो, ये देखो फ्लश्ड और ड्राई स्किन, ये फ्लश स्किन, रेड 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 फ्लश स्किन है, और ड्राई बिल्कुल सूखी हुई स्किन दिख रही है हमको, ठीक है। तो देखो अब एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, हाइपर ऑस्मोलर डिहाइड्रेशन करेक्टराइज्ड बाय ड्राई और स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टिकी म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, ड्राई होगी, इरिटेबिलिटी, फ्लशी एंड ड्राई स्किन, इरिटेबल होगी, फ्लशी होगी, ड्राई स्किन होगी। हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया मतलब टेम्परेचर ज्यादा, थोड़ा वार्म होगी, और कंक्लूजन एंड कंफ्यूजन, कन्वर्जन एंड कोमा, कन्वर्जन होंगे और कोमा वाली कंडीशन होगी। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़ स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज टिपिकली ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस। ईसीएफ का लॉस हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर समझा चुका हूँ। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग असेसमेंट है जिससे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंडिंग इज असेसमेंट फाइंडिंग इज टिपिकल ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड लॉस। कौन सा बता रहा है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड लॉस को, क्या डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, डिस्टेंडेड जुगुलर वेन में, तो मतलब ये हाइपर वॉल्यूमिया वाली कंडीशन में होगा, जुगुलर वेन जो डिस्टेंड होगी, मतलब वाटर लोड है बॉडी में, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। एलिवेटेड हेमेटोक्रिट, आरबीसी का बढ़ना, हेमेटोक्रिट कोई इसका रिलेशन है क्या, नहीं। रैपिड थ्रेडी पल्स, रैपिड थ्रेडी पल्स जो है ये इसका आंसर आ जाता है, जो है पल्स जो है वो थ्रेडी पल्स होती है, ठीक है। रैपिड थ्रेडी पल्स देखने को मिलती है हमको जब भी जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का लॉस होता है। इज इट क्लियर, इंक्रीजेशन फ्लूइड लेवल ये नहीं आएगा। देखो अब क्या है यहाँ पे, ऑल्दो hypernatremia and elevated hematocrit also occur in ECF में ये दोनों कंडीशंस देखी जाती हैं, बट इट इज लेबोरेटरी फाइंडिंग नॉट असेसमेंट फाइंडिंग। देखो अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट,
असेसमेंट फाइंडिंग जनरली जो हम देख रहे हैं अभी लेबोरेटरी फाइंडिंग नहीं, जब हम लैब में टेस्ट करते हैं, लेबोरेटरी फाइंडिंग में जब हम देखते हैं कि जब भी लॉस हो रहा है, ईसीएफ में लॉस हो रहा है, ईसीएफ का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब यहाँ पे हिमेटोक्रिट का मतलब क्या हो गया, हिमेटोक्रिट का मतलब हो गया आरबीसी का लेवल ब्लड के अंदर, प्लाज्मा ब्लड के अंदर प्लाज्मा कम है और आरबीसी जो है ज्यादा है, एलिवेटेड मतलब आरबीसी हिमेटोक्रिट लेवल में बढ़ा हुआ है आरबीसी, ठीक है। तो ये हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, लैब रिपोर्ट जब हम चेक करेंगे तो ईसीएफ लॉस में ये तो देखने को मिलेगा, लेकिन लैब रिपोर्ट में। तो नेक्स्ट जो है हमारा इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल, सीरम सोडियम लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, वाटर लॉस है, वाटर लॉस में सीरम सोडियम लेवल भी बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन ये दोनों कौन सी फाइंडिंग है, लैब की फाइंडिंग है, हमको असेसमेंट पूछा गया है, तो लैब के बिहाफ पे तो ये सीधा कट हो जाएंगे, ठीक है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन तो हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन में मिलता है, तो हमको रैपिड थ्रेडी पल्स असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, नॉर्मल सोडियम लेवल, नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है इन द बॉडी इज टिपिकली बिटवीन, कितना होता है 135 से लेकर 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, MEQ पर एल। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर जून 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन इज, अब ये कह रहा है ट्रीटमेंट सीवियर डिहाइड्रेशन का क्या होता है, स्टार्ट करेंगे कोलाइडल इमीडिएटली, कोलाइड इमीडिएटली तो ये नहीं करना है यार, वाटर देना में कोलाइड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, ये नहीं करना है। स्टार्ट रिंगर लैक्टेट इमीडिएटली, तो याद रखना जब भी डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है उसमें हम आरएल जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं। अब देखो बाकी क्या है, कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं देंगे, डीएनएस नहीं देते इमीडिएटली, हम आरएल देते हैं इमीडिएटली, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाता है। आरएल आपने देखा होगा हॉस्पिटल में इस तरह से आरएल की बोतल होती है, ये हम पेशेंट को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिंगर लैक्टेट आरएल आल्सो नोन एज लैक्टुलोस रिंगर्स, इसको हम लैक्टुलोस रिंगर्स भी बोलते हैं, और साथ में हार्टमैन्स सॉल्यूशन भी इसको कहा जाता है। इज ए स्ट्राइल इन इंट्रावेनस, ये स्ट्राइल होता है, इंट्रावेनस हम इसको चढ़ाते हैं फ्लूइड, कॉमनली यूज्ड फॉर फ्लूइड रिसक्सिटेशन, फ्लूइड का लॉस जब होता है उसको रिसक्सिटेट करने के लिए हम जो है रिंगर लैक्टेट चढ़ाते हैं, रिप्लेसिंग लॉस्ट बॉडी वाटर, जब बॉडी वाटर जो है लॉस्ट हो जाता है उसको रिप्लेस करता है, एंड रिस्टोरिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब देखो वाटर लॉस हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर, उसको बैलेंस करने के लिए हम आरएल देते हैं, सीधा बात है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है तो आरएल हम चढ़ाते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरयूएचएस पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच फ्लूइड इज लॉस्ट इन एक्चुअल वेट लॉस, जो एक्यूट वेट लॉस है 0.5 kg, ये कह रहा है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच फ्लूइड इज लॉस्ट, कितना फ्लूइड लॉस हुआ है इन एक्यूट वेट लॉस ऑफ 0.5 kg, तो 0.5 kg पेशेंट का वेट जो है वो कम हुआ है, ठीक है, 0.5 kg वेट कम हुआ है, तो ये पूछ रहा है कितना वाटर लॉस हुआ होगा, कितना फ्लूइड लॉस हुआ होगा, याद रखना 0.5 kg, ये इसमें 500 ml लॉस होता है, ठीक है। कैसे होता है, अब देखो एक्सप्लेनेशन में, 1 लीटर वाटर वेट्स 1 kg, तो 1 लीटर वाटर जो है वो 1 kg के बराबर होगा, तो 0.5 kg जो है वो कितने बराबर होगा, ये हाफ लीटर हो जाएगा, तो हाफ लीटर कितना होता है, हाफ लीटर आपका, हाफ लीटर कितना हो जाएगा 500 ml, क्योंकि 1000 ml कितना होता है, 1000 ml का ही तो 1 लीटर बनता है। इज इट क्लियर? तो बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 1, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की कितनी होती है 1, इसीलिए 1 लीटर जो वाटर का वेट होता है ये 1 kg के बराबर होता है। सो 500 ml सडन सडन फ्लूइड लॉस में डिक्रीज 0.5 kg, इसलिए 500 ml जो है वो सडन फ्लूइड लॉस होता है जो डिक्रीज करता है 0.5 kg बॉडी वेट को। यहां तक बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका राक एमएससी नर्सिंग 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द क्लाइंट हैज बीन वॉमिटिंग, क्लाइंट वॉमिटिंग कर रहा है एंड हैज हैड न्यूमरस एपिसोड ऑफ डायरिया, तो वॉमिटिंग भी कर रहा है, डायरिया भी कर रहा है, मतलब वाटर निकाल रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। विच लेबोरेटरी टेस्ट शुड द नर्स मॉनिटर, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट मॉनिटर करेगी नर्स? तो देखो क्या सिरम कैल्शियम को देखा जाएगा, सिरम फास्फोरस को देखा जाएगा, सिरम पोटाशियम को देखा जाएगा, या सिरम सोडियम को देखा जाता है? सबसे पहले सिरम पोटाशियम को चेक किया जाता है। क्यों चेक किया जाता है सिरम पोटाशियम को? तो देखो बोथ डायरिया एंड वॉमिटिंग कॉज लॉस ऑफ पोटाशियम, तो डायरिया और आपका डायरिया हो रहा हो, वॉमिटिंग हो रहा हो, इसमें किसका लॉस होता है? पोटाशियम का लॉस होता है, विच इज
प्रेजेंटेड बाय एब्डोमिनल डिस्टेंशन। जो और क्या होता है इसमें, जब पोटेशियम का लॉस होगा तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। उसके बाद हाइपोटोनिक एंड ईसीजी चेंज हो जाता है। हाइपोटोनिया होता है, टोनिसिटी कम हो जाती है, और साथ में चेंज हो जाता है ईसीजी में, मतलब हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं जब हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे हम पोटेशियम की रिलेवेंसी पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डब्ल्यूसीएल स्टाफ नर्स दिसंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम में आल्सो लीड टू एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम। तो एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम का मतलब फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब एक्सेसिव ब्लड वॉल्यूम है। आल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, क्या हमको इसको एडिमा कहते हैं, हाइपर वॉल्यूमिया कहते हैं। तो नाम से पता चल रहा है फ्लूइड बड़ा हुआ है तो हाइपर वॉल्यूमिया ही आएगा। तो बी इसका आंसर आ जाएगा। लिम्फोडेमा ये और ये बिल्कुल नहीं आएगा, तो बी इसका क्या आंसर है। तो देखो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, एन एक्सेस ऑफ ब्लड आर बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन और एक्स्ट्रासेलुलर टिश्यू कॉल्ड हाइपर वॉलीमिया। इसको क्या बोलेंगे, हाइपर वॉलीमिया बोलेंगे। एंड एन एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन बॉडी कॉल्ड ओवर हाइड्रेशन। और एक्सेस जो वाटर फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, जब वाटर एक्सेस हो जाता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओवर हाइड्रेशन। इज इट क्लियर? जस्ट अ सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एम्स ऋषिकेश में आया हुआ है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में आया हुआ है दिसंबर 2023 में। और एनपीसीआईएल को एग्जाम है, स्टाफ नर्स जून 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी इज रेफर टू एज। अब ये कह रहा है फ्लूइड रिटेंड हो रहा है बॉडी के अंदर, इसको किससे रेफर करते हैं। अब फ्लूइड है बॉडी के अंदर, तो फ्लूइड क्या है, उसको हम इडेमा बोलते हैं, या इसको हम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तो नहीं बोलेंगे, फ्लूइड का निकलना कम होना उसको बोलते हैं। क्या हम स्वेलिंग बोलेंगे या इंक्रीज वेट बोलेंगे। यहाँ पे अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना, जब भी रिटेंशन होगी फ्लूइड की बॉडी के अंदर, इसको हम इडीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इडीमा बोलते हैं। तो देखो, अ लोकल और जनरलाइज कंडीशन, या लोकल किसी जगह पे या जनरलाइज बॉडी में, इन विच द बॉडी टिश्यू कंटेन्स एन एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड, जब बॉडी का टिश्यू एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड को कंटेन करता है इन द इंटरस्टिशियल स्पेस कॉल्ड इडिमा। इसको हम क्या बोलते हैं, इडिमा बोलते हैं। जब भी इंटरस्टिशियल स्पेस में, मतलब ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ये सेल्स हैं, अब सेल्स के बाहर वाली जगह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल्स के बीच में इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जब भी फ्लूइड का लोड बढ़ता है, इसी को हम फ्लूइड एकोमुलेट होता है, इसको हम इडिमा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कहां पे पूछा गया है पहले, तो एम्स रायपुर में पूछा गया है ये 2019 में। क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ स्वोलन एरिया, जब भी हम कहीं पे सोजिश या स्वेलिंग है वहां पे प्रेशर को अप्लाई करेंगे, द इंटेंशनल परसिस्टेंट आफ्टर द रिलीज ऑफ, जो इंटेंशनल जहां पे हमने दबाया था वहां पे परसिस्टेंट, इंटेंशनल जो है निशान जो है वो परसिस्टेंट रहता है आफ्टर द रिलीज ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड एज। तो हमने कहीं पे स्वेलिंग की, वहां पे फिंगर के साथ हमने दबाया, और फिंगर जब हमने हटाई, वहां पे जो जब दबाया था, जो डिप्रेशन था, जो गड्ढा था, वो वहीं रहता है कुछ समय के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या है, रिफ्रैक्टर एडिमा बोलते हैं, विपिंग एडिमा बोलते हैं, और उसके बाद डिपेंडेंट एडिमा बोलते हैं, या पिटिंग एडिमा बोलते हैं। तो याद रखना उसको पिटिंग एडिमा, क्योंकि पिट बन गया, पिटिंग एडिमा बोलते हैं इसको। कैसा होता है पिटिंग एडिमा, देखो डायग्राम में बहुत अच्छे से डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये देखो पिटिंग एडिमा, यहाँ पे पेशेंट को जो है एडिमा है, तो यहाँ पे डॉक्टर जो है या नर्स जो है वो यहाँ पे प्रेस कर रही है, और फिंगर उसने हटाई, तो देखो यहाँ पे पिट जैसा बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, पिटिंग एडिमा का नाम देते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर अगस्त 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, हाइपर वोलीमिया, हाइपर वोलीमिया मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा, बॉडी में वाटर वाटर लोड बढ़ चुका है, कैन रिजल्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग। हाइपर वोलीमिया किस किस वजह से होता है, तो ये फॉलोइंग उसके रीजन दिए हैं, एक्सेप्ट हमको बताना है किससे नहीं होता है, क्योंकि एक्सेप्ट है। तो देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले रीनल फेलियर, जब भी रीनल फेलियर, किडनी फेलियर होता है तो क्या वाटर लोड बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। क्या कंजेनाइटल हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, कंजेनाइटल हार्ट फेलियर से वाटर लोड बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। क्या डायरिया से, डायरिया में तो वाटर लॉस होता है, डायरिया में तो डिहाइड्रेशन होती है, तो यही तो इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक्सेसिव। नेक्स्ट अब देखो, क्लाइंट विद रीनल, अब क्लाइंट में क्या क्या दिक्कत है, रीनल दिक्कत है, किडनी के रिलेटेड दिक्कत है, हार्ट के रिलेटेड है, लिवर फेलियर है, एट ये क्या है,
आर एट हाई रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। तो ये हाई रिस्क होता है जब भी लिवर में कोई लिवर फेलियर हो रहा है, हार्ट में दिक्कत है, रीनल में दिक्कत है, तो सबसे पहले क्या होता है, एडिमा होता है, वाटर लोड बढ़ता है पेशेंट में, हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन आती है। अदर कॉजेज आर एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन। अब अदर कॉजेज क्या हैं, जो एक्सेसिव सोडियम इंजेक्शन, एक्सेसिव सोडियम लिया जा रहा है, रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक सैलाइन। अब रैपिड इन्फ्यूजन ऑफ, रैपिडली हम इन्फ्यूज करवा रहे हैं, हाइपरटोनिक सैलाइन का हम इन्फ्यूजन करवा रहे हैं, क्रॉनिक यूज ऑफ स्टेरॉइड, ज्यादा क्रॉनिक यूज करवा रहे हैं स्टेरॉइड का, या एसआईएडीएच, जो एसआईएडीएच है, या एंड इरिगेशन ऑफ वुंड, इरिगेशन ऑफ वुंड, ये सब क्या है, ये अदर काजेज हैं किसके, हाइपर वोलीमिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राक एमएससी नर्सिंग 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, अ नर्स इज असाइन टू केयर फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट। नर्स को असाइन किया गया है ग्रुप ऑफ क्लाइंट को केयर करने के लिए, ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड। तो मेडिकल रिकॉर्ड क्लाइंट्स का निकाला गया, उसको रिव्यू किया गया। द नर्स डिटरमाइंस दैट which client is at risk for fluid volume excess। मतलब वही वापस से ग्रुप ऑफ क्लाइंट नर्स को दिया गया है, उनमें अब कौन सी ऐसी फाइंडिंग थी, कौन सा ऐसा क्लाइंट था जिसमें नर्स को लग रहा है कि इसको फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस की प्रॉब्लम, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड है, मतलब हाइपर वॉल्यूम की कंडीशन है। तो किसमें होगा, द क्लाइंट विद इलिक्टोमी, इलिक्टोमी मतलब इलियम को रिमूव किया हुआ, उसमें उसमें ये दिखेगा। द क्लाइंट विद रीनल फेलियर, तो मैंने पहले बताया रीनियल कार्डिक, इसका क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। द क्लाइंट पे, क्लाइंट ऑन डायूरेटिक्स करेंगे तो फ्लूइड का लॉस होगा ज्यादा, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। द क्लाइंट ऑन जीआई सक्शन, जीआई सक्शन में भी फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंक्रीज्ड बीपी, बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, बाउंडिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जुगुलर वेन फुली हुई, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन है यार सीधा, एंड क्रैकल बायलेटरल इंडिकेशन, क्रैकल, जब बायलेटरल इंडिकेशन स्टेथोस्कोप से उसको बायलेटरली इंडिकेट किया जा रहा है तो क्रैकल साउंड आ रही है। विच कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और इसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रखा गया है, मतलब एनपीओ है, माउथ से कुछ नहीं दिया जा रहा है, ड्रिप से ही सब कुछ इसको न्यूट्रिशन दी जा रही है। कौन सी कंडीशन है, क्या हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन है, एयर एम्बोलिज्म। अब देखो एयर एम्बोलिज्म यहाँ पे आपको लग सकता है क्योंकि क्रैकलिंग बायलेटर तो ये भी नहीं है, क्या सेप्सिस को इन्फेक्शन हुई है, या फ्लूइड ओवरलोड है, तो इसको फ्लूइड ओवरलोड की प्रॉब्लम है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो फ्लूइड ओवरलोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे फ्लूइड ओवरलोड कैरेक्टराइज होता है, वेट गेन से, एसाइटिस हो गया, पेट फूल गया, ठीक है, पल्मोनरी इडीमा, पल्मोनरी इडीमा हो गया है, क्लियर। उसके बाद पल्मोनरी इडेमा का मतलब फ्लूइड एंटर इन एयर स्पेस ऑफ लंग, एयर स्पेस ऑफ लंग्स में फ्लूइड का भर जाना, इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी इडेमा। एंड प्लूरल इफ्यूजन, तो प्लूरल इफ्यूजन हुआ हुआ है, विच कॉज डिस्पीनिया, डिस्पीनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है इसको, ठीक है। पेरिफेरल पिटिंग एडिमा, इसके पेरिफेरल रीजन में, पैर वाले रीजन में तो पिटिंग एडिमा देखने को मिल रहा है, जुगुलर वेन इसकी डिस्टेंडेड मिल रही है। उसके बाद बाउंडिंग पल्स एंड इंक्रीज इन सीवीपी, ठीक है, इंक्रीज बढ़ा हुआ है, सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ा हुआ है इसमें, और बीपी भी बढ़ा हुआ है। तो जो इसका क्या बोलते हैं, सीएचएफ एंड पल्मोनरी इडिमा, इसका सीएचएफ है, पल्मोनरी इडिमा है, आर द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड। इज इट क्लियर? ये जो है मेन कॉमन फ्लूइड ओवरलोड के दिक्कत होते हैं। इज इट क्लियर? क्या बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन या इस तरह की कोई रीजनिंग रैशनल एक्सप्लेनेशन में ये आ चुका होगा, तभी इसको होमवर्क में डाला गया है। पॉज करो, आंसर दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। मैं क्यों यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बिकॉज लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे इस टॉपिक के, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर भी लेना पड़ा, नहीं तो हम आगे एसिड बेस बैलेंस पे चले जाते हैं आज, बट चलो कर लेते हैं एक लेक्चर इसको फिर से। तो बीएचयू स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया है, जिपमर स्टाफ नर्स 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, फ्लूइड ओवरलोड इन अ पेशेंट में कॉज, फ्लूइड ओवरलोड हाइपरवोलेमिया क्या कॉज करेगा, क्या एंजियो एडिमा कॉज करता है, क्या पेरिफेरल एडिमा कॉज करता है, क्या पल्मोनरी एडिमा कॉज करता है, क्या सेरेब्रल एडिमा कॉज करता है, अभी पीछे हमने रैशनल पढ़ा था, तो पल्मोनरी एडिमा इसका आंसर आ जाएगा। तो पल्मोनरी एडिमा इज एन एबनॉर्मल एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एयर स्पेस, एल्वोलाई में हो जाता है ऑफ द लंग्स। तो ये किसका कॉम्प्लिकेशन है, ये फ्लूइड ओवरलोड का कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉज होता है फ्लूइड ओवरलोड इन अ पेशेंट में। कॉज क्या कॉज कर सकता है, तो पल्मोनरी एडिमा कॉज
कर सकता है। अगला क्वेश्चन एम्स रायपुर में पूछा गया है 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? चाइल्ड इज ऑन आईवी फ्लूइड थेरेपी। चाइल्ड को वहां पे इंट्रावेनस फ्लूइड थेरेपी पे रखा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग सजेशन फ्लूइड ओवरलोड। अब इनमें से मतलब फिर से हाइपरवोलेमिया को पहचानना है, तो कौन सा जो है वो अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड फ्लूइड ओवरलोड? क्या वर्सनिंग डिस्पीनिया? तो वर्सनिंग डिस्पीनिया, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल यार अभी तो हमने पढ़ा इसको, इसमें प्लूरल जो है पल्मोनरी इडिमा हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? वर्सनिंग डिस्पीनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है, फीवर का कोई लेना देना, नॉज़िया वोमिटिंग संकरनाई तो बिल्कुल नहीं होगी यार, तो डिहाइड्रेशन में होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्यों इतनी स्पीड में? रीजन वही है, समझाया हुआ है, ठीक है, तभी आगे बढ़ रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आज ये वाला टॉपिक एटलीस्ट हम खत्म करें, क्योंकि फंडामेंटल काफी बड़ी है। हमको एक टॉपिक को एक दिन में करना है, अगर नहीं तो बड़ा हो गया तो 2 दिन में हम निपटाएंगे उसको, तभी जाके जो है फंडामेंटल आपकी 35 टॉपिक 35 लेक्चर्स में कंप्लीट हो सकती है। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। आज हमने कुछ ही क्वेश्चन किए, छोटा सा ये टॉपिक, कुछ क्वेश्चन इसके रहते थे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश की। आपका काम रहेगा फंडामेंटल का जितना भी मैंने आपको सिलेबस रखा हुआ है सामने, उस सारे को एक बार देख लो। कितने टॉपिक, कितने कितने टॉपिक हमने करने हैं वो सारा एक बार आप देख लो। आज हमने जो फ्लूइड बैलेंस इम्बैलेंस था उसको आज हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर आपको जो आएगा वो एसिड बेस बैलेंस एंड इम्बैलेंस के ऊपर आएगा। आज का लेक्चर थोड़ी कम ड्यूरेशन का था, कॉज एक्चुअल में आज शॉर्ट सर्किट का बहुत ज्यादा चल रहा है, बीच में लाइट आ रही है जा रही है, उस दिक्कत की वजह से मैं थोड़ा जल्दी इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि काफी देर से हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो बीच बीच में क्या हो रहा है, लाइट आ रही है फिर से जा रही है, तो दिक्कत आ रही है। तो जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा ऑब्वियसली रहेगी। आज टाइम का भी थोड़ा शॉर्टेज था, नाइट शिफ्ट थी, तो रिकॉर्ड करने में थोड़ी दिक्कत आई थी, इसलिए थोड़ा सा बेयर विद मी। मैं चाहता नहीं था कि कंसिस्टेंसी ब्रेक हो। ऐसे भी हफ्ते में 3 ही लेक्चर आते हैं, तो ये जो थर्ड लेक्चर था इसको आना जरूरी था, इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता था, बीच में ब्रेक नहीं लगा सकता था, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ना टूटे। और उम्मीद से जो है स्टूडेंट वेट करते हैं लेक्चर का, तो मैं नहीं चाहता था कि वो हताश रहें, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा ज्यादा करेंगे और थोड़े ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रिवीजन आप जरूर करो। देखो फंडामेंटल अभी स्टार्ट हुई है, मस्सा सिर्फ दो हमने लेक्चर्स अभी लिए हैं फंडामेंटल के, और एक ही टॉपिक हमने पढ़ा है। तो फंडामेंटल में होता क्या है कि अब मेडिकल सर्जिकल भी जब हम पढ़ेंगे ना, फंडामेंटल और मेडिकल सर्जिकल ये थोड़ा रिलेटेबल रहता है। तो मैं एक सिस्टम जैसे एक सिस्टम हमने डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट किया ना, जीआई सिस्टम, अब हम रेस्पिरेटरी को उठाएंगे या रीनल सिस्टम को उठाएंगे, तो एमएसएन को भी हम साथ साथ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल में उसी एमएसएन का यूजेज होता है। फंडामेंटल में हम क्या करते हैं, जो हमने एमएसएन में चीजें पढ़ी, एमएसएन में हमने पूरी फिजियोलॉजी एनाटॉमी वो सारी पढ़ी, फंक्शनिंग पढ़ी, डिसऑर्डर्स पढ़े। फंडामेंटल में अब हम उन डिसऑर्डर को जब ठीक करते हैं ना, तो जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को हम पढ़ते हैं। इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोसीजर बेस्ड ही सिर्फ क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो फंडामेंटल को ध्यान से देखना है, रिवाइज जरूर करना है, रिवीजन ही है जो आपको सिलेक्शन करवाएगा। लास्ट पे 3 प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तीनों को फॉलो करो, तीनों आपके लिए हैं। जिसने फॉलो करके रखा है वो जरूर आज मुझे बोले कि आप देखो, आप जितने कमेंट करते हो मुझे पता है कि मैक्सिमम ने किया होगा। जिसने फॉलो नहीं किया है वो कमेंट अभी करे कि मैं आज कर रहा हूँ, और डन हो गया कि मैंने फॉलो कर लिया। कैसे फॉलो करना है इसको? देखो आपने सिंपल क्या करना है, यूट्यूब पे जाओगे ना, जैसे ही आप यूट्यूब पे जाओगे, तो यूट्यूब पे जाते ही, यूट्यूब में जैसे ही हम एंटर होते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं, ये यूट्यूब का आपका हमारा इंटरफेस यूट्यूब का ओपन होता है। तो इस यूट्यूब में जैसे ही आप यहाँ पे मोर वाले में जाओगे ना, ये यूट्यूब का जैसे चैनल हमारा खुला, यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक है। जैसे ही आप ये लिंक को दबाओगे ना, तीनों लिंक्स आपके सामने खुलते हैं, इंस्टा भी, व्हाट्सएप भी और टेलीग्राम भी। तो यहीं से आप फॉलो कर सकते हो। तो तीनों लिंक्स को फॉलो करो। तीनों जगहों पे अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, अलग अलग कंटेंट आ रहा है। नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए ही ये तीनों चीजें बनाई गई हैं। तो PNW ऑफिशियल इंस्टाग्राम नाम इंस्टाग्राम पे ही है, और PNW ऑफिशियल्स के नाम से व्हाट्सएप पे भी चैनल है और टेलीग्राम पे भी। तीनों को फॉलो करके रखो, तीनों पे अलग अलग कंटेंट आ रहा है। जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, कॉज आपके कमेंट्स ही हैं जो मुझे, देखो आज बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी लेक्चर रिकॉर्ड करने की, अभी इसको एडिट भी होना है, सब कुछ होना है, तो लेट हो गया है, बट मैं कोशिश करूंगा कि अपने टाइम पे अपलोड हो जाए, ठीक है। इसलिए अभी मैं रात को बैठा हुआ हूँ, लगभग अभी 2:30 टाइम है, तो कल सुबह इसको अपलोड होना है, क्लियर। तो अभी मैं ये करके इसको एडिट करेंगे, फिर उसके बाद इसको अपलोड, क्योंकि एडिट करना, फिर वहां से बाहर निकालना सॉफ्टवेयर से, फिर वापस यूट्यूब पे अपलोड करना टाइम लग जाता है। अभी तो लगभग 2:30, हाँ 2:30 तो हो चुके हैं,
2:43 टाइम हो चुका है, रात के 2:43 है। लास्ट टाइम भी नाइट थी, आज उस नाइट के बाद मैं दिन में थोड़ा सा सोया, तो आज मैंने इसको सोचा कि नहीं, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ और आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा देता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें, हाइप करें वीडियो को, सब नर्सिंग स्टूडेंट्स तक पहुंचाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।